बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज बनाने लगी हूँ कड़ी। वो आज मेरा दिल किया कि मैं कड़ी बनाऊँ और शेयर करूँ कि कैसे बनाते हैं। मैंने ये लिए हैं 2 चम्मच गार्लिक की। ये मैंने यूज़ किए हैं बड़ी चमचे। मैंने वो क्रैश करके पहले मिक्स कर दिया था इधर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे किधर रखूँ इसे। तो मैंने ये गार्लिक की एक ये चम्मच ली है, और जिंजर की मैंने और एक ये बड़ी चम्मच ली है। तो मैंने इन्हें क्रैश किया है। क्रैश करने के बाद मैंने इधर रख दिया है। और साथ में मैं एक बड़ा कप जो होता है ना, वो मैं ऑयल का लूँगी। मेरे पास एक कप है, ये कप है, ये मैं एक पूरा भर के ना ऑयल का लूँगी। एंड उसके साथ मैं यूज़ करूँगी ये रेड चिली है, ये हल्दी है, और ये नमक है, और साथ में गरम मसाला लूँगी ये। और साथ में कुछ थोड़ा सा मिक्स है, जैसे ये करी पत्ता है, एक ये पेपर भी है, एंड दालचीनी एक ये छोटा सा पीस लूँगी, और एक या 2 लौंग वो मैं लूँगी। अब मुझे पता नहीं है इन्हें उर्दू में या इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं अपनी ज़ुबान जो मुझे आती है मैं बस वही मैं बोल देती हूँ। और साथ में बहुत ज़रूरी होता है बेसन मैंने 1 चम्मच ये ली है, एक ही चम्मच ये ली है। मैं बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालूँगी। बेसन को मोस्टली हम लोग एशियन लोग लाइक हम लोग खुद जैसे करते हैं कि ये मैं दही की बनाती हूँ, क्योंकि सारी बात है इंग्लैंड में थोड़ा हमें मिलेगा बनाना, लस्सी थोड़ा मिलेगी कड़ी बनाने के लिए। करी और कड़ी में फ़र्क ये है, क्योंकि करी इंग्लिश में कहते हैं करी जले चिकन करी है, लैम्प करी है, ये बहुत सारा कुछ बन जाता है। और मैंने कड़ी इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये योगर्ट की हम लोग बनाते हैं। ये मैंने योगर्ट लिया है। यहाँ इंग्लैंड में मैं जितनी भी पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, मैं उन्हें ये कहूँगी कि ये आप योगर्ट यूज़ करो। कड़ी जब बनाना हो तो ये कंपनी का योगर्ट यूज़ करो, और ये कलर हो, ये नेचुरल बायो योगर्ट लो। इससे ये है कि ये कड़ी बहुत अच्छी बनेगी आपकी, और खट्टी होगी। नॉर्मल जो योगर्ट हम लोग लेते हैं आगे पीछे शॉपों से ना, वो अच्छा नहीं होता। मैं किसी कंपनी की मशहूरगी नहीं कर रही, मैं नेचुरली आपको मैंने बताया है कि इसका ये लो, क्योंकि इससे कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। एक दफ़ा ट्राई आप करो, फिर आप अगर अच्छी ना लगे तो, अगर अच्छी ना बने तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने नौशीन गलत बताया, ये हम लोगों को पसंद नहीं आई। एक दफ़ा आप लोग ट्राई तो करें, इससे खट्टी बनती है कड़ी। दूसरे योगर्ट मैंने हर तरह के योगर्ट यूज़ किए हैं, वो मुझे नहीं सही लगे, क्योंकि वो मीठी मीठी बनती थी। इससे ये है कि खट्टी होती है थोड़ी। और ये मैंने एक पूरी बकेट ये ली है दही की, और इसके साथ मैंने 2 नॉर्मल वाटर जो होता है ना, टैप का वाटर, वो मैंने लिया है। पानी 2 पूरी भर के ना मैंने इसमें डाली है। जस्ट योगर्ट का एक ये था डब्बा, और साथ में ये थी 2 पानी की बकेट, ये पानी की बकेट थी। मैंने इनमें मिक्स किया है इस बड़े से बॉक्स में, और इन्हें ऐसे विस्क से हिलाया है ताकि ये दोनों शेक हो जाए, लाइक मिक्स हो जाए। और साथ में मैं इसके साथ ये लूँगी बेसन, और 1 चम्मच बेसन। बहुत ज़्यादा आप बेसन मत डालें, क्योंकि बेसन अगर ज़्यादा डालेंगे तो जब आप कड़ी बना रहे होंगे ना यहाँ पे, तो वो उबल तो रही होगी, वो जल्दी पक जाएगी, और जल्दी पकेगी ना अगर कड़ी, तो आपकी कड़ी अंदर से कच्ची रहेगी। वो आप खुद स्मेल फील कर लेंगे। अगर आप 1 चम्मच भर के ये लेंगे ना बेसन की, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको लोगों ने इधर पानी में इधर डालना है, इसे ऐसे, ठीक है। फिर इसे आपने मिक्स करना है इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हम लोग कहते हैं, अब मुझे नहीं पता उर्दू में इसे क्या कहते हैं। मैंने जैसे सुनती आई हूँ बचपन से, ऐसे ही बताऊँगी, दोधी दोधी लगाना कड़ी में ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी कड़ी बनेगी। इसके बगैर, बेसन के बगैर आपकी कड़ी बनेगी नहीं। लोग आटा भी डालते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कहते हैं बेसन नहीं है तो चलो आटा डाल लें। और एक और बात, राइस, नॉर्मल राइस नहीं होते जो मिक्स हो रहा है, और राइस का मैंने शायद नहीं बताया, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी, माजरत चाहती हूँ। ये राइस भी डालें। राइस के लिए जस्ट एक ये छोटा टेबल स्पून नहीं होती है, ये एक छोटी ये डालना है इसमें। और बनाने का तरीका है, मैं बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया, क्योंकि मैंने
फ़ोन ऐसी जगह रखा हुआ नहीं है ना, तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, सो इसके लिए मैं थोड़ा माजरत चाहती हूँ अगर आपको कुछ सही समझ ना आ रहा तो। मैंने ये दोनों मसाले डाल दिए थे इधर ही, ये जिंजर और गार्लिक है, और साथ में मैंने ऑयल डाला। ऑयल अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा डालते हैं तो तब भी अच्छा है, इतना प्रॉब्लम नहीं होती ऑयल की, क्योंकि तड़का थोड़ा दिख रहा होता है ना। तो जब तक ये ब्राउन हो जाता है थोड़ा, फिर हम उसके अंदर मसाले डालेंगे। मैं समझती हूँ ये हम लोग एशियन में तो है ना कि ये हमारी बेस्ट डिश है, कड़ी एंड साग, लस्सी का साग। तो जहाँ भी हम लोग जाएँ थोड़ा हम लोग भूल जाते हैं, ये हम लोग बनाते हैं। हम लोग, मैं बेसिकली नॉर्थहैम्पटन रहती हूँ, नॉर्थहैम्पटन में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम यहाँ एशियन लोग नहीं हैं और एशियन शॉप्स भी नहीं हैं, तो हमें कुछ चीज़ लेने के लिए या कहीं पे कुछ खाने के लिए, खाने पीने की शॉपें हैं, नॉर्मल हैं, बट जैसे प्रॉपर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, वो हमें मेन चीज़ें नहीं मिलती। कभी कभार हम लोग बर्मिंघम जाते हैं, वहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं। तो लाइक यहाँ पे साग नहीं मिलता, साग अगर जैसे सीज़न होता है ना साग का, तो हम लोग जाते हैं बर्मिंघम, वहाँ से लेकर आते हैं फ्रेश सारा कुछ। एंड बस ये देख लें, मैं वीक में, मंथ में 2 बार कड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे फ़ायदा ये प्रॉब्लम होती, ये होता है, सॉरी, ये अच्छा ज़्यादा लगता है कि जब आप लोग सुबह उठते हैं ना, पराठा बनाए ना, तो पराठे के साथ आप लोग ब्रेकफास्ट में सुबह कड़ी एंड पराठा एंड चाय, अपनी देसी चाय के साथ खाएं ना, तो बहुत टेस्टी होता है। वो मेरा हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं। एंड मुझे तो इसलिए पसंद है, ये सबको पसंद होती है, बंदा क्या कहे। कड़ी है, कड़ी साग तो कोई भूलने की चीज़ें थोड़ी होती हैं, ये ख़राब भी नहीं होती, जितनी पुरानी हो वो टेस्टी होगी। ये देखें ब्राउन हो रहा है ना ऐसे, तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल दें या थोड़ा कम डाल दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जिंजर एंड गार्लिक का भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल दें, टेस्टी होता है, और तो कुछ नहीं होता। थोड़ा डाल दिया तो थोड़ा थोड़ा मत डालें, कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा ही डालें। लाइक मैंने गार्लिक और जिंजर का मैंने एक पूरा वो डाइस जो होता है ना, वो यूज़ किया है। एंड गार्लिक के मैंने 2 लाइक बूटे टाइप जैसे होते हैं ना, वो होते हैं 2 बूट, आई डोंट नो उन्हें क्या कहते हैं, वो मैंने 2 यूज़ किए। तो फिर मैंने क्रैश करके ना इस तरह इन्हें डाल दिया यहाँ पे। ये कड़ी बहुत ही इजी डिश है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक प्रॉब्लम होती है इस कड़ी की कि जब आप मिक्स कर रहे होते हैं ना, जब आप योगर्ट डालेंगे ना इसके अंदर, तो फिर आपको वहाँ खड़े रहना पड़ता है। आप ये नहीं कि डाल दिया और हिला के छोड़ दिया, आप खुद पक जाएगी, नहीं, वो फट जाती है ऐसी में कड़ी। तो ये जब तक ये रेड होगा तब तक आप बाकी मसाले डाल सकेंगे। देखें जी, ये मेरी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये मसाला डालूंगी, ये सारा कुछ जाएगा इसके अंदर, ऐसे टुगेदर डाल दें और इसे थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स करने के साथ ही ये मिक्स हो गया थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इधर से ऐसे थोड़ा आस्ता कर दूंगी फ्लेम को। और फ्लेम जब ये थोड़ा सा 2 मिनट के बाद जो है ना, आप ये मिक्स करें दोबारा, और इस सारे को आप इसके अंदर डाल दें। अब आप साथ ही फ्लेम को ऊंचा कर दें, फ्लेम हाई हो, और इसे साथ साथ भी चम्मच हिलाएं। हिलाने के साथ साथ आप मैंने एक और यही बकेट पानी की भरी है फुल, और इसके अंदर डाल दी है। ये देखें, ये डाली है मैंने, और एक और मैं आधी और डाल, ये देखें आधी मैंने और डाल दी है इधर। अब मैंने इसे छोड़ना है, अब ये पकेगी। और साथ ही मैं इसके अंदर, आपने इसे अब हिलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। साथ में मैं इसके राइस भी डाल दूंगी। राइस मैंने पहले धो लिए थे, और साथ में ये मसाला भी, सारे मसाले में स्लोली सारे डाल दूंगी इसके अंदर। अब आपने इसे छोड़ना नहीं है, इसे पकाना है। जब इसके अंदर उबाल आएगा तब आप इसे छोड़ेंगे, अदरवाइज़ इसे आप छोड़ेंगे नहीं। इसे ऐसे ही आहिस्ता 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 उसके अंदर चम्मच हिलाते रहें। अगर आप इसे ऐसे छोड़ के बैठ जाएंगे तो ये फट जाएगी, वो टेस्ट नहीं होगा आपकी कड़ी में। एक ये इसके
पकाने का मसला यही है कि इसके साथ जब आप मिक्स करोगे ना सारा कुछ इसके अंदर जैसे ये चला गया है तो आपको इसके साथ खड़े रहना पड़ता है जब तक इसके साथ इसके अंदर उबाल नहीं आता। जब ये उबलना शुरू हो गए तो फिर आप इसे छोड़ दें, इसे हल्की आंच पे तब कर देना आप, और हाफ लिड ऊपर कर दें इसके, और बेशक चम्मच अंदर ही रखें या बाहर रखें, आपकी अपनी मर्जी है। तब इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें जब तक आप फील करेंगी ना ये थोड़ा थोड़ा थिक हो गई है और रेडी होने के काबिल है, तो फिर इसे उतार दें। अदरवाइज़ आप इसके साथ लगे रहें। और ये मैं आपको बताऊंगी इसका कि ये इसके चम्मच आप हमेशा इसे हिलाते रहेंगे ऐसे ही, इसे छोड़ेंगे नहीं जब तक इसके अंदर उबाल आएगा। इसके लिए आपको पता नहीं है कितना टाइम आपको लगेगा, 15 मिनट में भी लग सकते हैं, 20 में भी लग सकते हैं, आधा भी घंटा भी लग सकता है। इसके डिपेंड करता है कड़ी में, आप फ्लेम पे ऊपर डिपेंड करता है आपका चूल्हा कैसा है। जल्दी चीज़ उबल जाएगी, लेट उबलेगी, कितना टाइम लगाएगी कड़ी ये, माँ भी 20 मिनट लगा दे, 10 मिनट लगाए, ये तो बंदे को पता नहीं होता। जी ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता उबल रही है, बट मुझे एटलीस्ट 20 मिनट हो गए इधर खड़े हुए, और मैं मुसलसल 20 मिनट ऐसे आहिस्ता 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 चम्मच हिलाते जा रही हूँ। ये मेरा लकड़ी का चमचा है, ये देखिए चम्मच हिलाते जा रही हूँ। जब आप समझेंगे ना कि ये उबाल आ गया है और ये गिरने लाइक नीचे गिर जाएगी, तो आप फ्लेम को आस्ता कर दें और इसे गिरने मत दें, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है अगर गिरेगी तो मैस बनेगा आगे पीछे सारे हर जगह। मैं मुसलसल इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिला रही हूँ और ये उबल रही है अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो। जब मुझे क्लियरली लगेगा कि वाकई ये उबल रही है अब, तो तब मैं इसे छोड़ूंगी। देखें जी ये मेरी कुकिंग, ये मेरी कड़ी उबल रही है बहुत ज़्यादा, और मैंने इसका फ्लेम इधर से आस्ता कर दिया है क्योंकि ये गिर जाएगी सारी। ये ऐसी हो जाती है, ऐसी लगता है जैसे फट गई है, पर ऐसे ऐसे फटती नहीं है, ये ऐसे हो जाती है। बस आपने इसे ऐसे चम्मच हिला देना थोड़ा सा, और फ्लेम आस्ता कर दें ताकि ये गिरे ना। देखें देखें ये कैसी हो गई है। अब आप ये मत समझना बाद में लाइक आप इफ़ आप ट्राई करें घर में बनाने के लिए, ये मत समझना कि ये फट गई है, ऐसी क्यों हो गई है, ये ऐसे हो जाती है क्योंकि ये योगर्ट है ना। आप स्टिल ऐसे देखें ये काफ़ी डाउन हो गई क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत आस्ता कर दिया ना, फ्लेम मैंने आस्ता कर दिया और इसे मैंने ऐसे रख दिया ऊपर। ये उबल रही है, देख लें आप, क्लियरली दिख रहा है कि ये अब उबल रही है। जब उबल रही है तो मैंने फ्लेम थोड़ा आस्ता कर दिया और बस उबलने दें इसे एटलीस्ट हाफ एन आवर। मैं कहूँगी इतनी देर में आप किचन के सारे काम कर लो या बाकी कोई काम है तो कर ले। अब आप इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि जब ये उबलना शुरू हो जाती है ना ऐसे, तो फिर ये गिरेगी नहीं। गिरने की तब होती है प्रॉब्लम कि जब ये स्टार्टर में ये उबलना शुरू करे। तो देखें ये करी देख के कितना ऑयल भी ऊपर आया हुआ है, वेरी लुक वेरी नाइस माशाल्लाह। ये देखें ये उबल रही है ऐसे, मैंने गिराई नहीं है। और साथ में मैं बताना भूल गई, इसके साथ में ये डालूँगी कसूरी मेथी। ये मैं डालूँगी 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच हाथ में, एक लाइक ऐसे हाथ में पकड़ के ना ऐसे ऐसे मिक्स करके ना ऐसे डाल दे इसके अंदर, लाइक ऐसे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने खोली तो है ये रन किधर की चलिए। अच्छा लाइक ऐसे निकाले ना मैंने, ऐसे मैं अभी से आप डाल सकते हैं, मैंने इतनी डाली है बस, इनफ है ये इसके लिए। देखें ये उबल रही है, ये बहुत पतली है, ऐसी है जैसे वाटर है, वाटर। ये थिक होगी, टाइम लगाएगी बहुत सारा, ये इतनी जल्दी नहीं बन जाती। इजी है बनाने के लिए पर जल्दी नहीं बनती, टाइम लगाती है बहुत। मैंने फ्लेम मीडियम किया हुआ है और आहिस्ता 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 टाइम लगेगा। जब ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। माई बी दे टेक हाफ एन आवर। तो ये देखें कितनी नाइस लग रही है और इतनी इसकी नाइस स्मेल आ रही है। ये जो कसूरी मेथी होती है ना, ये आप लाजमी डालें, इससे ये होता है कि स्मेल नाइस होती है इसमें। धनिया आप डाल सकते हैं, फ्रेश धनिया भी, मैं वो नहीं डालती इसमें, मैं ये मेथी डालती हूँ इसमें।
और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप कुकिंग करने लगे ना तो मेक श्योर करें कि आप अपने बालों को बांध लें पीछे और सर पे दुपट्टा हो ताकि कोई बाल ना चला जाए कुकिंग में हांडी में। मैं सर के बाल बांध के दुपट्टा करके करती हूँ क्योंकि मेक श्योर करती हूँ कि जब कुकिंग बनाने लगूँ तो इसमें कोई बाल ना चला जाए। बाल थोड़ा मुझे बताएगा कि मैं जाने लगा हूँ, एहतियात तो करनी पड़ती है ना। और जब ये रेडी हो जाएगी देन आई विल टेल यू थिंग। देखें जी ये अभी तक रेडी नहीं हुई, अभी तक ये रेडी नहीं हुआ है। ये उस टाइम ये इतना था ना, लिक्विड सारा यहाँ तक रहता है, यहाँ तक था, कितना नीचे चला गया है क्योंकि ये स्टिल उबल रही है, अभी तक रेडी नहीं हुई है। हाँ मैंने इसके अंदर एक चीज़ ऐड की थी, मैंने बताना भूल गई थी, उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ। मैं बताऊँगी अभी किधर गई है पता नहीं, वो उबल रही थी। मैंने फ्रेश ग्रीन चिली मैंने डाली है, वो कहीं आए ना मेरे हाथ, पता नहीं किधर घूम गई है, अंदर ही कहीं चली गई है, शायद गायब हो गई है कहीं मैंने एक वो डाली थी टेस्ट के लिए। अभी तक ये रेडी नहीं है। जब मुझे थोड़ा फील होगा ना कि ये थोड़ा थोड़ा थिक है, ये मैंने डाली है फ्रेश, इस तरह मैंने उठा के नीचे अंदर डाल दी है। क्योंकि मैं अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डालती, आप छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आपको ये ज़्यादा पसंद है तो एक दो और डाल दें। हम लोग इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते ना, तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से मिर्ची डालें, ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें। हल्दी अपने हिसाब से डालें। ये अभी तक रेडी नहीं हुई, अभी तक इसके अंदर साफ सब कुछ ऐसे ही जल रहा है क्योंकि ये बहुत अभी थिक नहीं है ना। जब थिक होगी ना तब मैं इसे उतारूँगी। और मैंने टेस्ट भी किया है, अभी थोड़ी कच्ची है, क्या कहते हैं, अभी पकी नहीं है। जब पकेगी ना माई भी 10 मिनट लग जाए। और देखें जी ये मेरी कड़ी रेडी हो गई है। ये देखें कितना ज़्यादा था लिक्विड इसके अंदर और अभी थोड़ा सा रह गया है। ये थिक है, अब ज़्यादा थिक हो चुकी है ये। अब मैं इससे ज़्यादा थिक इसे नहीं करूँगी क्योंकि मैंने 3-4 दिन लगा के खानी है। ये जब ठंडी होगी तो ये खुद थोड़ी थिक और हो जाती है, फ्रिज में जाएगी तो थोड़ा और थिक हो जाएगी। तो बस मैं इसे इसी तरह देखना चाहती हूँ। ऐसे किया, मैं ये फ्लेम बंद कर दूँगी इधर से और इसका लिड दे दूँगी। ये हुआ, ये मेरा आज का डिश रेडी हो गया। और ये मैं अब 3-4 दिन, इवन 5-6 दिन लगा के खाऊंगी, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो किसी को अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, अगर बुरी लगी तब भी बता दीजिएगा। शुक्रिया बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो देखने का। अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।